वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीजन फैमिली के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेन में आ चुके हैं। तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है, एसर्शन एंड रीजन। एक एसर्शन है, दूसरा रीजन है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज S8 वाइल ऑक्सीजन एज S2। सही है, सल्फर जो है S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो आपस में जो है पी पाई 2p2p बॉन्ड बनाता है, O डबल बॉन्ड O में एग्जिस्ट करेगा। सल्फर का साइज लार्ज होने के कारण 3p बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉन्ड वेरी वीक हो जाएगा। क्योंकि ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो वीक होने के कारण ब्रेक कर जाता है। तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड बना के S6 या S8, ठीक है ना, S6 भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं और S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एसर्शन हमारा ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सही बात है। विथ इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट हैविंग ए स्मॉल साइज, सही है। ऑक्सीजन जो है आपस में भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी बनाता है, तो दूसरे के साथ भी बनाता है। ऑक्सीजन कार्बन देखो, सल्फ़र भी कार्बन से बना लिया, ऑक्सीजन कार्बन से बनाया, नाइट्रोजन के साथ भी बना लेता है NO2, ठीक है। ऑक्सीजन जो है अदर एलिमेंट के साथ भी, जैसे कि SO2 SO3 ये भी बना लेता है। ऑक्सीजन जो है दूसरे के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और खुद के साथ भी बनाता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेक्स्ट क्या है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सल्फ़र। ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फ़र देखो कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड तो बना रहा है, सल्फ़र आपस में मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र के साथ, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ यहाँ दिख ही रहा है, बना रहा है मल्टीपल बॉन्ड। तो एक करेक्ट है, दूसरा बी इनकरेक्ट है। असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, तो सी पार्ट होगा इसका। ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन केमिकल फार्मूला ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बोलते हैं ओलियम को। ओलियम होता है मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। इसी को कंबाइन करके हम लोग H2S2O7 भी लिखते हैं। तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन नहीं पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो कितने हो गए 7। तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में हो गया। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 में है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फिर से एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए, अदर इज रीजन आर। H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S। देखो, उस से टेपो, इस तरह से हमने याद किया था ऑक्सीजन फैमिली को। ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, H+ देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो हाइड्राइड का ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो H2S से नीचे है H2TE, तो H2TE जो है ज़्यादा एसिडिक होगा। एसर्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2TE इज लोअर देन H2S, एकदम सही है। तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है एसर्शन को हमारा एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए इसका बी पार्ट होगा। बोथ A एंड R आर ट्रू, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट 27 है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू ए स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही रीजन है। इसके अलावा और भी है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, लोएस्ट आयनिक रेडियस, तो यहाँ पे ये दोनों है। नेक्स्ट स्मॉल साइज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गलत है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। लार्ज साइज तो होगा नहीं, लार्ज साइज होगा ही नहीं, तो फर्स्ट पार्ट ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या बोला गया है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या बोल रहा है इसमें, EO2 एंड EO3, एकदम सही बोल रहा है। E जो है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम हो सकता है, SO2 SO3, और ये सारे ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर होगा, तो ए पार्ट करेक्ट है।
TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, TeO2 ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ेगी। TeO2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, +4 में है तो +6 में ये जाएगा और +4 से 0 में भी आएगा, तो 0 में आएगा तो रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। SO2 रिड्यूसिंग इन नेचर, ये भी सही है, SO2 भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होगा, क्योंकि +4 में है, तो जो +4 में होता है ग्रुप 16 में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होता है, तो बी पार्ट भी करेक्ट है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज H2S to H2Ta डाउन द ग्रुप, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड की H+ देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। H+ देने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब है ऑक्सीडेशन नेचर बढ़ेगा, और जिसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, तो ये बुराई घटेगी, इसीलिए इनकरेक्ट होगा। अब ओजोन में बोल रहा है 5 लोन पेयर होगा, तो ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओ, एक तो डबल बॉन्ड बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब माइनस और प्लस, एक लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर बचेगा, 3 इधर बचेगा, तो कितने हो गए? 2 1 3 3 6 लोन पेयर। ये बोल रहा है 5, तो ये इनकरेक्ट है। ए एंड बी हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब 29 का देखते हैं, हमारा क्या है 29 में, फिर से 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऑक्सीजन बीइंग फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली बोला है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और फ्री स्टेट या O2 में 0 हो जाएगा, O2F2 में +1 हो जाएगा, OF2 में +2 हो जाएगा, तो सिर्फ -2 नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। डाउन द ग्रुप 16 स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, ये भी इनकरेक्ट है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मैक्सिमम ग्रुप 16 का मैक्सिमम +6 होता है, उससे 2 कम दैट इज़ +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये भी उल्टा बोल रहा है, तो दोनों इनकरेक्ट सी पार्ट में है, तो सी पार्ट इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या बोला गया है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड ऑफ H2E हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो H+ देने की टेंडेंसी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी घटती है। तो सबसे ज़्यादा A, फिर B, फिर C, फिर D, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो A पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। एमंग दी फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म। जो अल्फ़ा और बीटा है ये डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक ओनली S2 होता है। जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है, सिमिलरली S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इंटीजर टाइप में है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 में हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सल्फाइड X, कोई एक इनऑर्गेनिक सल्फाइड है, X नाम है, सल्फाइड है तो SO3 माइनस होगा, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सल्फाइड H+ लेके क्या बना लेगा? H2SO3, ठीक है। और H2SO3 जो है क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड SO2। तो क्या बोला है? जनरेट्स कंपाउंड Y, एक कंपाउंड Y देगा, H2O या SO2, किसकी बात कर रहा है आप देखते हैं। रिएक्शन ऑफ Y विथ NaOH, NaOH के साथ वाटर तो रिएक्शन नहीं करेगा, कौन करेगा? SO2, क्योंकि एसिडिक है, तो Y हो गया हमारा SO2। अब ये NaOH के साथ बोल रहा है रिएक्शन कर रहा है, तो SO2 में जब हम लोग NaOH डालते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। NaOH बेस है, SO2 एसिड है, सॉल्ट Na2SO3 बनाएगा और वाटर, ठीक है। तो NaOH गिव्स X, फर्दर द रिएक्शन ऑफ X एंड Y, X विथ Y। अब जब Na2SO3 ये हो गया हमारा X, अब फर्दर जब नहीं X नहीं है, X फर्दर द रिएक्शन ऑफ X विथ Y। अच्छा, ये जो Na2SO3 है X होगा, क्योंकि ये भी सल्फाइट है, ये भी सल्फाइट है। अब X जो है Na2SO3 हो गया, अब इसका रिएक्शन Y के साथ, Y क्या था हमारा? SO2, ठीक है। फर्दर रिएक्शन एंड वाटर, और वाटर भी बोल रहा है, एफोर्ड कंपाउंड जेड। अब जो बनेगा जेड बनेगा, वाटर भी है तो ये बाय सल्फाइट बनाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है? कंपाउंड जेड, Y एंड जेड रेस्पेक्टिवली, Y SO2 जेड बाइकार्बोनेट, SO2 एंड बाइकार्बोनेट हमारा C ऑप्शन है, तो इसीलिए C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 33 है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, S बॉन्ड एंगल इन S8 एट 6 रिंग आर सेम, यही इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? S8 जो है क्राउन शेप्ड का होता है,
ये इस तरह का शेप होता है इसका। यहाँ पे सल्फ़र होगा, यहाँ सल्फ़र होगा, इसके जस्ट नीचे ले आओ सल्फ़र होगा, सल्फ़र होगा, फिर इसके जस्ट नीचे ले आओ सल्फ़र होगा, सल्फ़र होगा, सल्फ़र होगा, फिर ऊपर सल्फ़र। तो 3 2 5 3 8, ये S8 होता है। और S6 जो है चेयर के फॉर्म में होता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में चेयर कन्फिग्रेशन बनाते हैं हम लोग। यस, तो इसका बॉन्ड एंगल कभी भी सेम नहीं हो सकता, इसीलिए ए पार्ट हमारा करेक्ट होगा।